नमस्कार। मैं पल्लवी छलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव शो में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर सैटरडे संडे आपके साथ अलग अलग टॉपिक को, वास्तु और फेंग शुई से रिलेटेड अलग अलग तरह के टॉपिक को लेकर आपके साथ नियमित रूप से पिछले मार्च 2020 से बातचीत करते आए हैं और आज तक लगातार ये शो आपके साथ, आपके सहयोग और आपके कंट्रीब्यूशन की वजह से, आपकी हेल्प की वजह से लगातार चल रहा है। तो सबसे पहले एक और नए लाइव शो में मैं पल्लवी छेलावड़ा और हमारी वास्तु फेंग शुई टीम की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट हमारे एपिसोड में, यूट्यूब वाले लाइव शो में, एक हमारे गेस्ट जो कि मेरे क्लाइंट है वो आए थे और उनका नाम था सुनीता पटेल। वो होटेलियर है और उनके काफ़ी होटल मोटल यूएस के अलग अलग तरह के स्टेट में हैं और काफ़ी टाइम से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी बातचीत आपके साथ शेयर की थी। और उसी वक्त जब सुनीता जी हमारे साथ बात कर रहे थे, उसी वक्त उस बात से प्रेरित होके हमारे एक दूसरे क्लाइंट है जिसका नाम वो भी फॉर्चुनेटली पटेल ही है एंड हर नेम इज बीना पटेल। और उस वक्त उन्होंने सामने से हमें ऑफर किया था कि पल्लवी जो घर बनाया है, आई फील लॉट ऑफ पीस एंड हारमनी, और जो भी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने, जब मैं आपसे बातचीत कर रही थी तब मेरे साथ लाइव शो की जो मेरी टीम है उनको मैसेज करके बोला कि आई वॉन्ट टू बी पार्टिसिपेंट इन दिस शो और मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ कि बीना जी जो है वो आज आपके साथ लाइव ही रहेंगे कुछ मिनट तक, क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि वो लाइव रहेंगे, आप उनको देख भी पाएंगे और फिर हम उनके साथ फ़ोन पे बातचीत करेंगे। और उनका जो बातचीत करने का हमारा जो पर्पस है वो सेम हमारे आज के टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है, वास्तु फॉर होम पीस एंड हारमनी। तो सबसे पहले हम बीना जी का स्वागत करेंगे सभी के लिए और से। मैं देख रही हूँ कि मिस हारून, विशाल पटेल, मनप्रीत संधू जो हमारे रेगुलर क्लाइंट है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है, वो सब यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम आज अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं। हर नेम इज बीना पटेल। पहले मैं उनको कोशिश करती हूँ जुड़ने के लिए लाइव शो की और फिर आपसे बातचीत करवाती हूँ। बीना जी नमस्कार। हेलो। नमस्कार। हेलो। बीना जी हमारे साथ है। बीना जी, मैं आपकी सिर्फ जानकारी लिए बता दूं कि ये जो कोविड-19 मार्च का जो 2020 का पीरियड है, तब से हमारा ये वास्तु का लाइव शो शुरू हुआ है और आप तो यूएस बेस्ड हो, आप तो मुझे बहुत सालों से जानते हो। और ये शो का जो पर्पस है वो ये है बीना जी कि लोगों को वास्तु के बारे में जो गलतफहमी है, जो मान्यता है, लोग सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं, उसके बजाय वास्तु शास्त्र के बारे में राइट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिकल इन्फॉर्मेशन लोगों तक इस शो से माध्यम से पहुंचा सके। प्लस कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोग अपने बिजनेस में परेशान हैं, काफ़ी लोग लॉस में चले गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, रिलेशनशिप डिस्प्यूट है, तो हम इस शो से छोटी छोटी टिप्स उनको प्रोवाइड करते हैं। वो चैट मैसेज में हमारे साथ बातचीत करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने लास्ट के शो से प्रोत्साहित होकर हमें सामने से बताया। आई एम होपिंग, मैं कोशिश करती हूँ ताकि आपका चेहरा सुंदर सा, ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ही सुंदर हो, लोगों को दिखाई दे। सो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस शो का हिस्सा हो बीना जी। थैंक यू। थैंक कैसे यू हैं सो आप, मच। पहले तो ये बताइए आप कैसे हैं। बस ठीक। जी अच्छा है। बढ़िया। मीना जी, आप जो भी तरह के हमारे साथ जुड़े हुए हो, वास्तु आप अपने घर में अप्लाई कर चुके हो, बिजनेस में भी कर चुके हो। पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए यही रहेगा बीना जी कि आप थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताएं, वास्तु की राय के बारे में बताएं, फिर हम आगे आपको दूसरे सवाल पूछते हैं। इतना पहले मुझे विश्वास नहीं था वास्तु के बारे में, लेकिन जब आपसे मिले और आपकी गाइडेंस से जितने बदलाव हुए हमारी लाइफ में, उससे मैं कह सकती हूँ 100% यू द बेस्ट पर्सन दैट आई एवर नो। बिकॉज पहले एक दो चीज किसी और ने कही थी, लेकिन इतनी नहीं हेल्पफुल हुई जितनी आपकी गाइडेंस है, लाइफ इतनी सुधर गई है। बहुत बहुत शुक्रिया बीना जी। मैं आपसे एक बात पूछ लूं कि फेस टाइम पे रहना कन्वीनियंट है आपके लिए, क्योंकि जहां तक मेरी आपसे अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई थी कि आप ड्राइविंग कर रहे थे, तो आर यू प्रीफर, अदरवाइज मैं आपको रेगुलर कॉल करके स्पीकर पे रख सकती हूँ ताकि आपको बिल्कुल मुश्किल ना हो। If I think that will be helpful if you can. परफेक्ट। सो बीना जी, आप हमारे साथ रहोगे, मैं आपको दोबारा कॉल करती हूँ और साथ में अपना क्वेश्चन भी पूछती हूँ।
हमारे साथ एक बार फिर बीना जो है वो स्पीकर फोन पे है, मैं उनको यहाँ पे स्पीकर पे रखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि वो हेलो। आज ड्राइविंग कर रहे थे लेकिन फिर भी हमारे साथ रहे हैं। थोड़ी देर तक वो आप सबको देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे और अब वो हमारे साथ बातचीत करेंगे। बीना जी बहुत बहुत शुक्रिया, अभी आप स्पीकर फोन पे हो और मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए कि पहले आपको कुछ एक्सपीरियंस हुए थे, वो इतने सेटिस्फाइड नहीं थे, आपको इतना बिलीव नहीं था, एंड राइट नाउ आप वास्तु के साथ जुड़ चुके हो, हमारे साथ बेसिकली वास्तु शास्त्र के साथ साथ जुड़ चुके हो। और थोड़ा सा और अपना एक्सपीरियंस बताएं, कैसे जुड़े, क्या किया हमने आपके साथ। आई जस्ट वांट टू नो कि आपका अनुभव क्या है जो हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प करेगा अपने घर में बिजनेस में वास्तु अप्लाई करने के लिए। या जैसे कि मैंने कहा कि पहले मैंने किसी की राय ली थी और उन्होंने कहा कि मेरे लिए, हमारे लिए ये दिशा जो है, इस दिशा अच्छी है घर लेने के लिए। और हमने उस हिसाब से, अपने हिसाब से बनवाया खुद अपना घर एंड ऑल दैट। लेकिन फिर एक ही साल के बाद लाइक वी हैविंग अ डिफिकल्टीज इन फाइनेंशियल, फैमिलीज, डिफरेंसेस इन ओपिनियन और सब कुछ। एंड देन हमें लगा कि क्या सब सही किया और फिर भी क्यों इतना गलत जा रहा है। और फिर तभी हमारी आपकी एक एडवर्टाइज आ रही थी टीवी पे, तो हमने सोचा चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, किसी और की राय ले लेते हैं। और फिर आपसे मुलाकात, आपको आपसे फोन पे बात हुई, फिर आपसे मुलाकात हुई और आपकी गाइडेंस की वजह से जो चेंजेस आए हैं वही घर में, जहाँ पे हमें पहले खुशी नहीं थी, जहाँ पे हमें पहले फाइनेंशियल दिक्कतें थी, जहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, वो सारे के सारे वही घर पे हमें वो सारी रिजॉल्व हो गई। तो देन आई हैव टू बिलीव यू। थैंक यू, थैंक यू। बीना जी की बात से मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो आधे अधूरे ज्ञान से यही समझते हैं कि इसकी होना चाहिए, यही होना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति का वास्तु इंडिविजुअल होता है। हर व्यक्ति अनुसार पर्सन टू पर्सन चीज़ें अप्लाई करने के लिए, हर साल में बदलते हुए बदलाव लेने के लिए जब वास्तु को अप्लाई करते हो यू हैव टू बी कॉन्शियस और सारी बात समझना पड़ता है। वीना जी के जिस घर से हमारी दोस्ती हुई, शुरुआत हुई, उसी घर के अंदर, सेम प्रॉपर्टी के अंदर कुछ सॉल्यूशन किए गए ताकि करंट सिचुएशन जो चलती थी उसमें कुछ बदलाव हो सके। वीना जी आपने बहुत अच्छी तरीके से विदाउट एनी हेजिटेशन बहुत अच्छे से अपनी बातें शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये बात समझने के लिए कि वास्तु सुनी सुनाई बातों पे या सिर्फ बुक को पढ़ने से, गूगल को पढ़ने से नहीं होता है। वास्तु को अप्लाई करना जितना ज़रूरी होता है उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कंसल्टेंट कितना एक्सपीरियंस पर्सन है और किस तरह के माहौल से वो है। वो सिर्फ किसी एस्ट्रोलॉजर है, वो सिर्फ प्रीस्ट है, या वो पूरे 100% अपनी लाइफ का कॉन्ट्रीब्यूशन इस सब्जेक्ट के साथ देता है ताकि उसकी उसमें मास्टरी हो, ये जानना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वीना जी उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ आगे बताए। हमने पुराने घर में सॉल्यूशन किया, यू आर सेटिस्फाइड विथ मी, आई एम ग्लैड उस बात के लिए जो आपने लोगों के साथ शेयर किया। आई वॉन्ट टू मोर लाइक थोड़ा सा कुछ और ज़्यादा बताएं ताकि लोगों के आपके साथ बातचीत करने का सिलसिला जो है वो जारी रहे। या तो जैसे ही मैंने बताया कि आपकी रेमेडी से वही घर में हमें हेल्थ बेनिफिट हुए, जहाँ पे मेरी दिक्कतें थी हेल्थ की, फिर जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी वो रिजॉल्व हुई। और आपकी रेमेडी की वजह से हमने अभी नया बिजनेस लिया हुआ है। अभी 2 साल हो गए, मेरा खुद का एक वेंचर नया चालू हुआ है, मैंने अभी किया हुआ है। हेल्थ प्रॉब्लम हैप्पी है, बच्ची की स्टडीज में आपने वहां पे हेल्प की है। जो वही सेम जगह पे वो लोग बच्चे जैसे पढ़ रहे थे, उनकी स्टडीज में इतना इंक्रीज, ग्रेड्स में इतना डिफरेंस कि मैं बता नहीं सकती। आई एम रियली थैंकफुल कि उस दिन मैं टीवी के सामने बैठी हुई थी और आपकी एडवर्टाइज देखी, जिसकी वजह से आई कैन से 100% कि मेरी लाइफ रियली चेंज हुई है। थैंक यू वेरी मच वीना जी। मैं अपने व्यूअर्स को एक बात ये भी याद दिला दूं कि लास्ट टाइम जब हमारे साथ सुनीता पटेल जुड़े हुए थे उन्होंने भी आपको अपने बिजनेस और घर के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी अपने बेटे के बारे में कि बेटा शरारती था, उनका एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं था, एंड राइट नाउ एवरीथिंग इज चेंज। कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो सुनने में मैजिकल लगती है, मिरेकल लगती है, बट दैट्स ट्रू कि अगर आप, ये सारे लोग जो आपके साथ लास्ट वाले एपिसोड में जो क्लाइंट बात कर चुके हैं और अभी जो आपके साथ बात करें, ये सब रियल लोग हैं। इसको कि इनकी जो अपनी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ इसलिए शेयर करते हैं कि कहने का मतलब ये है कि वास्तु जितना घर के एटमॉस्फेयर को बदल सकता है उससे ज़्यादा अच्छा प्रभाव छोटे बच्चों के ऊपर, उसके एजुकेशन के ऊपर, उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ज़बरदस्त करता है। पीस एंड हार्मनी,
हार्मोनियस एटमोस्फियर, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच विचार, दिशाएं अगर बैलेंस हो जाती है तो आपके घर में बच्चों से लेकर बिजनेस करने वाले घर के बड़े बुजुर्गों तक, बुजुर्गों की हेल्थ तक, इट विल बी गिव यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड ब्लोइंग रिजल्ट। तो जितना आप घर का वास्तु करते हो अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर उसका प्रभाव आपको तुरंत ही दिखाई देगा। बीना जी और कुछ कहना चाहेंगे? आप तो अभी नए घर में चले गए हो और कुछ उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि आपने हमें अप्रोच किया था सामने से कि मुझे अपने घर में जो हार्मनी फील होती है उसके लिए मुझे इस शो में आना है, लोगों से बात करनी है, और आपकी इसी बात के लिए मैंने आज के प्रोग्राम में तुरंत आपको स्केड्यूल कर दिया। कुछ उसके बारे में बताएं, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी, किस तरह की एनर्जी आप फील करते हो अपने घर में, नए वाले घर में? नए घर के लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि जब हमने फिर हस्बैंड का बिजनेस चेंज हुआ तो हमने कहीं और घर लेना सोचा। तो पहले से इस बार हमने जो भी प्रॉपर्टीज ली थी, देखी थी, वो सारी आपसे कंसल्ट होने के बाद ही हमने फाइनलाइज किया ये वाला घर। और इतना मैं बता सकती हूँ कि मैंने मेरी लाइफ में मैं 18 ईयर से यूएसए में हूँ, लेकिन अभी तक ये घर में जितना पीसफुल, दिस इज माय थर्ड हाउस, ये घर में जितना पीसफुल लग रहा है और जितना माइंड ब्लेसिंग है, लेकिन जैसे घर में एंटर होते हैं शांति, यानी जितने भी टेंशन आप बाहर ही रख के आ जाते हैं, घर पे आते ही नहीं हमारे टेंशन। किड्स आर वेरी हैप्पी, किड्स फील सेफ इन द हाउस। और हमने बीना जी आपके, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं जो व्यूअर्स के लिए जानना जरूरी है कि बीना जी ने जो दूसरा घर लिया है वो कस्टम होम नहीं है, वो किसी का बना बनाया घर था। हमने बना बनाए घर में बिना किसी तोड़फोड़, बिना किसी पूजा पाठ, बिना किसी स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो नया घर हमने खरीदा, पहले घर लेने से शुरुआत की, कोई भी बना बनाया अगर 100% आपके अनुसार नहीं हो सकता है, बट एनीथिंग इज क्लोज टू 60% और 80% वी विल डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड विद द प्रॉपर्टी। और जो छोटी मोटी बातें मिसिंग होती है वो हमने कलर्स के माध्यम से, बीना जी के हर कमरे में इंटीरियर कलर्स कॉम्बिनेशन, बच्चों का स्टडी कहाँ पे होना चाहिए, बेड पोजीशन कैसी रहेगी, जो थोड़ा बहुत इधर उधर वहाँ पे, क्योंकि पूरा 100% कस्टम होम नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत वहाँ पे एक सॉल्यूशन करना चाहिए था उसको ऐड करके ये घर 100% परफेक्ट बिना किसी तोड़ फोड़ बनाया हुआ घर हमने किया है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज अ कस्टम होम, इट्स अ रेडीमेड होम, बना हुआ घर, इट्स लाइक रेडीमेड होम। यस जी। और बिना जी हमने उसमें हमें नहीं लगा था कि कभी वापस से हम लोग को किसी और के घर में अपना ऐसा फील होगा, बट दिस इज विदाउट लाइक कस्टम मेड और एनीथिंग। लेकिन ये जो पहले वाला हमारा कस्टम मेड था उससे भी इसमें जितनी पीसफुलनेस है उतना उसमें भी नहीं था जितना हमने कस्टम मेड करवाया था। और बीना जी इसी घर में आने के बाद आप बिजनेस में फाइनेंशियली हर तरह से ग्रो हुए हो। यस, बहुत बहुत शुक्रिया बीना जी। आई एम होपिंग कि लोगों को ये बात समझ में जल्दी आएगी कि जरूरी नहीं होता कि वास्तु अप्लाई करने के लिए कस्टम होम से करो, जहां से शुरुआत होती है जहां से भी आप जोड़ सकते हो, इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल। बीना जी इसके साथ आप अपना कुछ, कोई अपना तजुर्बा, कोई अपना एक्सपीरियंस, हमारी सर्विस के बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि आप तो काफी लंबे टाइम से मुझे जानते हो, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का अनुभव हमारी सर्विस के बारे में आपके साथ रहा है अपने एक्सपीरियंस के दौरान? या जैसे मैंने कहा कि पहले मेरा वास्तु पे इतना एक्सपीरियंस नहीं था अच्छा, क्योंकि आई हैड रियली अ बैड एक्सपीरियंस विद, बिकॉज हमने कस्टम मेड करवाया था किसी वास्तु कंसल्टेंट से और फिर भी उसमें कोई बरकत नहीं हुई, ऊपर से हमारा डाउनफॉल चालू हो गया। लेकिन आपको मिलने से और आपकी सर्विस लेने से हमने तो बाई चांस ही ली थी कि भाई चलो करके देख लेते एक बार और फिर, लेकिन करने के बाद जहाँ पे मैं आज हूँ 5 साल में, हम जहाँ पे है, मैं, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, उनकी एजुकेशन, हमारा बिजनेस, नए वेंचर जो हम लोग कर रहे हैं, उससे मैं गारंटी के साथ करती हूँ कि अगर आप कोई नए लोग सुन रहे हैं और अगर आप उनकी सर्विस लोगे तो आप पछताओगे नहीं, डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया बीना जी। आप अपनी ओर से कोई मैसेज देना चाहोगे ताकि लोगों के दिमाग में ये हो कि कहाँ से शुरुआत करें? आम आदमी, मैं तो वास्तु कंसल्टेंट हूँ, लेकिन आम आदमी कहाँ कंफ्यूज होता है रेमेडी अप्लाई करने पे, किसी को हार कर, आप कुछ अपना मैसेज देना चाहोगे जो लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा? હું એટલું જ કહીશ પલ્લવીજી કે આમ કન્ફ્યુઝ ગમે તેટલા હોય પણ જો તમારી રેમેડી લેશે કે આપણને નવું કરતા આમ ઝીઝક લાગે કે ભાઈ કરીશું તો થશે નહીં થાય કે શું છે, પણ કરવાથી નુકસાન નથી, તમારી રેમેડીથી તો નુકસાન નથી, that I can give guarantee of 100%.
थैंक यू वेरी मच बीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने हमारे साथ बातचीत की, अपना कीमती वक्त निकाला। वो ड्राइविंग कर रहे हैं, व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि वो ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने अपना स्केड्यूल चेंज किया। बीना जी, एक नया वेंचर लेकर जब आप आ रहे हो, तब आप अपना कुछ अपने नए वेंचर के बारे में बताइए, जो एक नई शुरुआत, मल्टीपल बिजनेस के साथ वो जुड़े हुए हैं और एक बहुत नई शुरुआत अच्छी करने वाले हैं बीना जी। हाँ, मैं अभी अपनी ना इम्पोर्ट कंपनी मैंने खोली हुई है, जो मैं सारी इंडिया से गिफ्ट आइटम्स है, जैसे विसर्जन गणपति है, दियाज है, तोरण, हैंगिंग्स, वॉल आर्ट्स है, वो सब मैं लेके आ रही हूँ और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। तो वो भी मेरा बहुत टाइम से सपना था, वो भी पूरा हो रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी और दैट्स एवरीथिंग बिकॉज ऑफ यू। गुड लक वेरी मच बीना जी फॉर योर न्यू वेंचर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में रहें और आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। कभी आगे मौका मिलेगा तो एक बार फिर आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ सेफ ड्राइव। ओके मैम, ओके बाय, यू आर वेलकम, बाय। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई बार ये तो अनायास ही हो गया है, अचानक से ही हो गया है कि हम लोग सुनीता जी के साथ बात कर रहे थे और उनको लगा कि वो आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं और मैं उसको मना नहीं कर सकती। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे साथ जो भी काम करते हैं, मेरे जो भी अपने क्लाइंट्स हैं, वो सब मेरे लिए कभी भी मेरा प्रोफेशनल बिजनेस का रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारी सर्विस की सबसे बड़ी खूबी है कि हम लॉन्ग टर्म काम करते हैं। किसी भी आदमी की ज़िंदगी बदलने के लिए, किसी भी आदमी को लॉस बिजनेस से प्रॉफिट में लाने के लिए, किसी भी रिलेशनशिप डिस्प्यूट, फाइनेंशियली प्रॉब्लम के लिए कभी 3 घंटे, 2 घंटे या एक दिन किसी के लिए काफ़ी नहीं होता। अगर वो काफ़ी होता तो आदमी भगवान बन जाता है। इट्स नॉट पॉसिबल। जिस तरह से आप प्रॉफिट से लॉस में धीरे धीरे चले गए, उसी तरीके से आप लॉस से प्रॉफिट में भी धीरे धीरे जाते हो। तो ये सब चीज़ों के लिए कंसल्टेंट में पेशेंस चाहिए। वो आपके साथ कम्युनिकेट हर मोमेंट पे करना चाहिए। उसने एक बार आपको कोई सजेशन दे दी और वो अपने घर चला गया, तो उस कंडीशन के अंदर आप बाकी की सारी चीज़ें अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो। तो उसको आपके साथ, जैसे आपका फैमिली डॉक्टर होता है, जैसे आपका अपना कंपनी का सीपीए होता है, वो एवरी ईयर आपका टैक्स रिटर्न लिखता है, उसी तरीके से वास्तु कंसल्टेंट जो होता है, दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली मेंबर। सो हमारी जो भी सर्विसेज है, उसकी खूबी है कि हम हमेशा लॉन्ग टर्म काम करते हैं। तो अभी आज के दिन में जहाँ से आपसे शुरुआत की, आपने उस साल के हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से जो प्रायोरिटी प्रॉब्लम से शुरुआत होती है उसको फिक्स करते हो, लेकिन उसके बाद आने वाले साल की जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपको प्रॉब्लम शुरू होने से पहले वास्तु कंसल्टेंट प्रोटेक्ट कर सकता है, लाइक योर जीपीएस। आप घर से निकलते हो और जीपीएस की हेल्प लेते हो, तो जीपीएस बताता है आपको कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो जीपीएस के बोलने से वो ट्रैफिक डिसअपियर नहीं हो जाएगा, लेकिन आप अपना रूट बदल सकते हो। तो पहले शुरुआत वास्तु कंसल्टिंग की जहाँ से होती है, वास्तु की छोटी छोटी टिप्स हम आपको यहाँ से देते हैं। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जो लोग आपके साथ चैट मैसेज करते हैं, उससे मिलियंस ऑफ लोग ज़्यादा ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद उसको देखते हैं। क्योंकि कई बार कुछ लोग शाय होते हैं, कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता है कि सवाल कैसे पूछा जाए। लेकिन जैसे हमारे मिस हारून है, विशाल पटेल है, मनप्रीत जी हैं, काफ़ी नए नए लोग जुड़ रहे हैं। वो काफ़ी बोल्ड और उस तरह के हैं कि वो आते हैं फ्रंट में, हमारे साथ बातचीत करते हैं, एक बार दो बार नहीं, लेकिन कंटिन्यूस। ये लाइव शो की फैमिली है। ठीक उसी तरीके से जब मैं कंसल्टेशन करती हूँ तो मैं उस क्लाइंट के साथ लगातार रहती हूँ। तो उस तरह से जब एक कंसल्टेंट आपके साथ हर मोमेंट पे, मेरी 3 साल की कंटिन्यूस उनके साथ एक कमिटमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होती है, उसकी वजह से मेरे जो भी क्लाइंट्स है वो मुझे कभी भी कंसल्टेंट के तौर पे कम देखते हैं और मुझे फैमिली मेम्बर के तौर पे ज़्यादा देखते हैं। जितने भी यहाँ से आगे चलने के बाद कोई भी क्लाइंट आके एक्सपीरियंस शेयर करेगा, सभी के मुंह से आप एक बात ज़रूर सुनोगे कि शी इज़ माई फ्रेंड, क्योंकि ये उनके लिए कॉमन बात है। एक व्यक्ति आपके घर परिवार बच्चों के बारे में, आपके बिजनेस लोकेशन के बारे में लगातार आपके साथ जुड़ता है 3 साल तक, तो वो बात सिर्फ पैसे और बिजनेस की नहीं रहती, वो बात रिलेशनशिप की हो जाती है। इसीलिए ईश्वर ने मुझे इस सब्जेक्ट के माध्यम से एक ऐसी गिफ्ट दी है कि जिसकी वजह से अमेरिका यूके का ऐसा एक भी जिप कोड नहीं है जहाँ पे मेरे पास क्लाइंट नहीं है, या ये कह सकते हो जहाँ पे मेरा अपना घर नहीं है। क्योंकि उस घर में जो हम जहाँ पे भी काम करते हैं, हर व्यक्ति यही कहता है कि पल्लवी जब कभी इधर आओ मेरे पास ही रहना। तो मेरे पास एक बहुत बड़ी विशाल फैमिली है, काफ़ी बड़ी ग्लोबली फैमिली है। कोई कमी, ऐसा इंसान बहुत ही कम जानने को मिलेगा जिसके अपने रिलेटिव, जिसके अपने दोस्त, अपने जान पहचानने वाले यूके में भी हो, इंडिया में भी हो, ऑस्ट्रेलिया में भी हो,
न्यूजीलैंड में भी हो, कनाडा में भी हो और अमेरिका में भी हो। एंड ये बात कई बार ईश्वर की बरकत की वजह से होती है। मेरी खुद की फैमिली बहुत छोटी है, मैं आपको बता दूं, लेकिन इस गॉड गिफ्ट के माध्यम से मुझे एक ऐसा मौका मिला है कि एवरीबडी इज वर्किंग विथ मी लाइक माई फैमिली। पीस एंड हार्मनी, ये आज का हमारा सब्जेक्ट है। वास्तु जो होता है वो अपने घर में किस तरह से आप पीस एंड हार्मनी क्रिएट करते हो, तो उसकी टिप्स से हम शुरुआत करते हैं। बीना पटेल को आपने सुना कि उन्होंने कस्टम होम वास्तु के हिसाब से बनाया था। जिससे बनाया था मैं आपको नाम नहीं बता सकती, लेकिन ये कह सकती हूँ कि उनका बड़ा फेलियर वाला कॉन्सेप्ट रहा। फेलियर कॉन्सेप्ट इसलिए रहा कि कई बार कोई एक व्यक्ति अपने प्रोफेशन में 100% जस्टिफाई नहीं करता है। दे हैव मल्टीपल जॉब, दे हैव मल्टीपल बिजनेस। आपने काफ़ी ऐसे लोग सुने होंगे कि मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, मैं साइकिक भी, मैं फलाना भी करता हूँ, मैं ढेकना भी करता हूँ। तो उस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर वो एक्चुअली वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, बिकॉज दे हैव मल्टीपल आइडेंटिटी। लेकिन जब कोई आदमी किसी एक चीज़ के ऊपर, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर हो जाता है, सर्जन हो जाता है, उसके ऊपर पीएचडी प्राप्त करता है, उसके ऊपर उनका पूरा फोकस होता है, तो उसका एक्सपर्टी, उसका एक्सपीरियंस उस सब्जेक्ट के साथ साथ जुड़ जाता है। सिर्फ विषय नहीं होता है, उसका एक्सपीरियंस इसके साथ जुड़ जाता है। और वास्तु के बारे में समझने वाले लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जैसे बीना जी ने आपको कहा कि पहले बात थी बिलीव की, लेकिन अब बात है बिलीव की नहीं है। और वास्तु से ज़्यादा उनको ये पता है कि आई नो पल्लवी छलावड़ा बिकॉज शी इज़ हियर, और वो हमारे साथ है। तो बात बिलीव की तब तक होती है जब तक चीज़ दिखाई नहीं देती है। बात बिलीव की तब तक होती है जब उसके साथ साइंस और मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन नहीं होते हैं। लेकिन जब बात लॉजिक की हो जाती है, बिलीव से कुछ ज़्यादा बात लॉजिक की हो जाती है, बात कैलकुलेशन की हो जाती है, तब उसका इफेक्ट 100% पावरफुल और पॉजिटिव होता है। घर में पीस और हार्मनी का पहला थंब रूल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब कभी आप किसी नए घर में जाते हो, नए घर का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बिल्ड नए तरीके से किया। यहाँ पे मैं बात को क्लैरिफाई कर लूँ कि आप अपने पुराने घर में बेच के दूसरे घर में गए, वो भी 4 साल पुराना था, वो भी आप फोर्थ बायर हो, थर्ड बायर हो, कुछ भी हो सकता है, या बिल्कुल नए बायर हो, आपने प्रोडक्शन बिल्डर के थ्रू घर लिया है। तो कोई भी घर बिल्कुल ब्रांड न्यू हो, कस्टम हो, प्रोडक्शन बिल्डर हो। प्रोडक्शन बिल्डर घर अमेरिका में उसको बोलते हैं कि वो घर में कुछ ड्राइंग्स बने हुए होते हैं और आपको सिलेक्ट करना है कि उसमें से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप का ऑप्शन होता है। उसको अमेरिका में प्रोडक्शन बिल्डर बोलते हैं। उसको आप सेमी कस्टमाइज होम बोल सकते हो। सेमी कस्टमाइज टाउन होम होते हैं, मल्टी फैमिली होम होते हैं। सेमी कस्टमाइज कई बार कस्टम के कुछ रिस्ट्रिक्शन डिफरेंट होते हैं और इसके कुछ डिफरेंस होते हैं। तो किसी भी तरह के आप घर में जाते हो, पीस और हार्मनी के लिए कहीं ऐसा वास्तुशास्त्र में नहीं लिखा है कि कस्टम होम होगा तो बनेगा, ऐसा कहीं नहीं है। प्रोडक्शन बिल्डर में भी आप उस एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो। बनी बनाई बिजनेस लोकेशन जो आपने किसी और से खरीदी है वहां पे भी कर सकते हो। पीस और हार्मनी हवा के साथ जुड़ी हुई बात है। आपको सांस लेने के लिए कहाँ परमिशन की जरूरत पड़ती है? कहीं पे भी लो भाई, जिंदा नहीं रहोगे, सांस नहीं लोगे तो। किसी भी रिलीजन के आप हो, इंडिया में आपका घर है, अमेरिका में घर है, दुनिया की किसी भी कंट्री में हो, लेकिन प्रकृति का नियम क्या है कि जिंदा रहने के लिए सांस लेनी पड़ती है। और एनर्जी का मतलब ये है कि इफ़ यू आर लाइव, अगर आप जिंदा हो तो फिर आप अपने सराउंडिंग एरिया में, अपने आसपास के ओरा में, आप अपने आसपास के एरिया में अपनी साज सजावट के माध्यम से, अपनी कलर्स कॉम्बिनेशन के माध्यम से, बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल लेआउट के माध्यम से एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, डिस्ट्रक्टिव बना सकते हो, उसको ओवर ज़्यादा एनर्जी अगर हो जाता है तो सफोगेट कर सकते हो, या फिर उसको एनर्जी लेस कर सकते हो। सो एनर्जी का थंब रूल ये है कि जिस पूरी पृथ्वी में जब आप रास्ते पे जाके खड़े रहते हो, खुले ग्राउंड में खड़े रहते हो, मैदान में खड़े रहते हो, कुछ भी आगे पीछे नहीं है तो कुछ नहीं करना पड़ता, आपको एनर्जी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे उस कंडीशन में खुली एरिया में जाने के बाद आपको धूप लगेगी, बारिश आएगी तो भीग जाओगे, ज़्यादा ठंड लगेगी तो मतलब उस तरह का विंटर का एटमॉस्फेयर होगा तो ठंड ज़्यादा लगेगी। तो वास्तु का एक पहला थंब रूल है कि जहाँ पे फुल ऑफ एयर सर्कुलेशन का फोर्स घूमता हो वहाँ पे वास्तु नहीं करना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रोड पे जाते हो, लेकिन गाड़ी में नहीं हो, रास्ते पे खड़े हो, सड़क पे खड़े हो, चल रहे हो,
या फिर आप खुले मैदान में जाके खड़े हो, ग्राउंड में खड़े हो, तो वास्तु आपके लिए कोई वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई भी एनर्जी को प्राकृतिक रूप से घूमने वाली एनर्जी फोर्स को ब्लॉक नहीं किया। यू आर पार्ट ऑफ द, आप यूनिवर्स के पार्ट का हिस्सा हो, और सब चीज़ अपने हिसाब से आपके आजू बाजू घूमेगी। ठंडी होगी तो बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, अगर आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो बारिश होगी तो भीग जाओगे, अगर धूप होगी तो बहुत मुश्किल में आ जाओगे। तो इस तरह के माहौल में आपको खुद को बचाने की ज़रूरत पड़ती है, ना कि आपको एनर्जी बैलेंस करने की। लेकिन इतने बड़े वर्ल्ड में, इतने बड़े यूनिवर्स में, जब आप एक ऐसी लोकेशन बताते हो, बनाते हो जो आपका वर्ल्ड है, जो आपकी दुनिया है, जो आपका साम्राज्य है, वो आपका घर हो सकता है, बिजनेस लोकेशन हो सकती है, किराए की हो सकती है, खुद की हो सकती है। तो वो जो आपका प्रोटेक्टेड एरिया है, वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर 4 वॉल बनी हुई है, वहाँ पे विंडो बनी हुई है, वहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे दरवाजे बने हुए हैं, वहाँ पे फर्नीचर की सजावट है, वहाँ पे एयर कंडीशन लगा है, वहाँ पे गर्म पानी का बॉयलर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी चालू होती है, वहाँ पे कैमरा हो के रिकॉर्डिंग चल रही है। सो इट्स अ मल्टीपल यूज। तो वो जगह पे आपने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों को रख कर अपना प्रोटेक्शन किया। जिस तरह से आपका घर, बिजनेस लोकेशन आपको एनिमी से प्रोटेक्ट करता है, कंपटीशन में प्रोटेक्ट करता है, आपको हर तरह के वेदर इश्यू से प्रोटेक्ट करता है, तो उस तरह के ड्राइव वॉल की वजह से, उस स्ट्रक्चरल लेआउट की वजह से कुछ एनर्जी ऐसी है जो वहाँ पे ब्लॉक हो जाती है, और कुछ एनर्जी ईश्वर ने यूनिवर्स में ऐसी बनाई है कि जिसको दुनिया की कोई दीवार ब्लॉक नहीं कर सकती। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, आप अपने बने हुए घर के अंदर जाकर सेंटर पार्ट में खड़े रखकर मैग्नेटिक कंपास को रखोगे तो उसकी निडल जो नॉर्थ की है वो घूम के वहीं चली जाएगी जो एक्चुअल नॉर्थ है। आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, आपको पता है कि जहाँ से मैग्नेटिक फोर्स आता है वो नॉर्थ है। तो आपके घर में वहाँ पे ऐसे देखने से दिखता नहीं है कि यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, लेकिन जब आप कंपास रखते हो और उसकी निडल घूम के जाती है तो आपको इमीजिएटली पता चल जाता है कि भैया यही नॉर्थ है। अगर घर सीधा है लेकिन नॉर्थ क्रॉस में हो या नॉर्थ कुछ डिग्री पे हो तो नीडल एग्जैक्टली उस डिग्री पे जाती है। पुराने ज़माने में जब घर बनते थे तो वो 90 डिग्री लॉट होते थे। 90 डिग्री का मतलब वास्तु ये कहता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सीधे हो वैसे ही घर बनाने चाहिए। मीना जी ने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या फिक्स किया। जो पुराना घर बना था वो कस्टम होम था, उसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये था कि वो घर 90 डिग्री नहीं था। वास्तु ये कहता है कि घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी का 90 डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर 90 डिग्री नहीं है तो आप अपने घर का दरवाजा या घर का कंस्ट्रक्शन या घर खरीदने से पहले उसको उस तरह से क्रॉस लेवल पे बनाओ ताकि वो घर 90 डिग्री हो। लेकिन ये बातें बहुत बहुत साल पुराने ज़माने की है। अब प्रोडक्शन बिल्डर है, अब बने बनाए बॉक्स पैटर्न में हम दाखिल हो गए हैं, तो उस कंडीशन में 90 डिग्री प्रॉपर्टी को ढूंढना या उसका डिफरेंस क्या होता है वो समझना लोगों के लिए आम नहीं होता है। वास्तु के हिसाब से पीस और हार्मनी घर में से चले जाने के लिए, घर में से डिस्ट्रॉय होने के लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट माना जाता है अगर आपका घर 90 डिग्री नहीं हो। उसको वास्तु में विथिशूल वाला घर बोलते हैं। जिस प्रॉपर्टी में जाने के बाद उसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कार्डिनल दिशा जो कि सेंटर में आती है वो अगर स्ट्रेट ना हो, और जो सब कार्डिनल दिशा जो कि कॉर्नर्स में पड़ती है जिसमें बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, तो अगर सब कार्डिनल दिशा बीच में सामने आ जाती हो और कार्डिनल दिशा कोने में पड़ती हो या फिर जितनी डिग्री वेरिएशन पड़ता हो, उस वाले प्रॉपर्टी को विथिशूल वाली प्रॉपर्टी कहते हैं। और वास्तुशास्त्र में विथिशूल और कोई भी कितनी डिग्री पे अलग अलग है उस तरह का नुकसान उसमें दिखाया गया है। कुछ विथिशूल के अंदर उस घर में रहने वाला व्यक्ति अनफॉर्चुनेटली कई बार बेटा खो देता है और उसमें बेटी की डेथ हो जाती है। कुछ विथिशूल वाले घर में कई बार वाइफ की डेथ हो जाती है और वहाँ पे उसी घर में जाने के बाद परिवार बिखर जाता है, हस्बैंड वाइफ का कपल बिखर जाता है। कुछ वास्तु के विथिशूल ऐसे हैं जिसमें कई बार लोग अपनी बेटी को वहाँ पे, उनकी बेटी की आकस्मिक डेथ वहाँ पे हो जाती है। ये बहुत विथिशूल बहुत बड़ी बात है वास्तु में। और कुछ विथिशूल ऐसे हैं जो आदमी को फाइनेंशियल तहस नहस कहता है। जान को कुछ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी चलेगा, परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपने पैसे यूज़ किए हैं आप वापस कमा सकते हो।
हिंदी में कहावत है कि सर सलामत तो पगड़िया बहुत है। अगर आप रहोगे तो सब कुछ कर पाओगे, अगर हम ही नहीं रहे तो सारी बात खत्म हो जाएगी। तो वास्तुशास्त्र में जो अलग अलग तरह के नेगेटिव इफेक्ट है, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोने में सीवर के होने से, टॉयलेट के होने से जितनी नकारात्मक एनर्जी, जितनी भी डिस्ट्रक्टिव हार्मोनियस एनर्जी को उस घर में जितना आदमी खत्म कर देता है, जितना उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, उतना ही ज़्यादा माइनस पॉइंट वित्तीशूल वाली प्रॉपर्टी के लिए है। घर खरीदने से पहले कस्टम होम हो, सेमी कस्टम होम, घर रेंट करने से पहले, मैं सिर्फ खरीदने की बात ही नहीं करती, घर रेंट करने से पहले वो घर टाउन होम हो, अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, सिंगल फैमिली होम हो, मल्टी यूनिट हो, अलग अलग तरह के वेरिएशन अमेरिका में कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में बताए जाते हैं। अगर बात इंडिया की करते हैं तो हम जिसको यहाँ पे मल्टी फैमिली यूनिट्स बोलते हो, इसको इंडिया में आप लोग फ्लैट और अपार्टमेंट बिल्डिंग बोलते हो। टाउन होम को यहाँ पे भी और वहाँ पे भी सिर्फ टाउन होम बताया जाता है। सिंगल फैमिली होम यहाँ पे जैसे हम इंडिया में बोलते हैं कि मेरा घर का बंगलो है, हम यहाँ पे उसको सिंगल फैमिली होम बोलते हैं। और अमेरिका में जिसको, इंडिया में जिसको आप कोठी बोलते हो, बंगलोज बोलते हो, उसको भी अमेरिका में कस्टम होम, लाविश हाउस बोलते हैं, लग्जरीज हाउस बोलते हैं, जो किसी खास लेवल के ऊपर बनाया जाता है। सो इट्स ए वेरिएशन, लेकिन बात एक ही होती है। पीस और हार्मनी घर में बनाने के लिए जिस जमीन के ऊपर आपने बिल्डिंग बनाई है, जिस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, जिसकी दीवारें, जिसके ड्राई वॉल, जिसकी विंडो, जिसके एयर सर्कुलेशन के सोर्स, जहाँ पे एयर सर्कुलेशन अच्छा हो, जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर तरीके से आता हो, जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स 90 डिग्री के ऊपर बना हुआ हो, उन घरों के अंदर जैसे ही आप पैर रखते हो आदमी खिलखिला उठता है। उस घर में एक्सपेंसिव फर्नीचर ना सही, वो घर बहुत महंगा ना सही, छोटा सा सही, और किसी भी स्क्वायर फीट का हो, लेकिन वहाँ पे आपको पीस एंड हार्मनी फील होती है। और इसीलिए इंडिया के जाने माने बहुत बड़े बिजनेसमैन, काफ़ी बड़े, हम यहाँ पे लिमिटेशन की वजह से नाम नहीं बता सकते, लेकिन वो जब अपनी इस तरह की बिल्डिंग बनाते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स से वास्तु कंसल्टेंट जाते हैं और उनके साथ काम करते हैं। उसके पीछे काफ़ी रीज़न है, क्योंकि प्रोफेशनल आदमी, उसकी एक्सपर्टी, उसकी फेम उसको दुनिया के हर कोने में पहुंचा सकता है। अगर आप अपने घर को 90 डिग्री नहीं बना सके और आपके घर में कोई भी तरह का वित्तीशूल हो, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अपने घर में रखे हुए फर्नीचर के माध्यम से, अपने घर में अप्लाई की हुई चीज़ों के माध्यम से वित्तीशूल प्रॉपर्टी की डिग्री को भी चेंज कर सकते हो। ये बात बहुत कम लोगों को बात समझ में, थोड़ी सी टेक्निकल बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके घर में बहुत सामान हो, अपने कमरे की कैपेसिटी से ज़्यादा सामान हो, और उस कंडीशन में अगर आप मैग्नेटिक कंपास लेकर उस रूम में जाओगे तो मैग्नेटिक कंपास की निडल गलत बताएगी, वो सही नहीं बताएगी, वो घूम जाएगी, क्योंकि आसपास की चीज़ों के रखे हुए सामान की वजह से निडल जो होती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और वो रियलिस्टिक मैग्नेटिक फोर्स का जो वहाँ पे उस जगह में जो घूमता है वो नहीं दिखाई देता है। इसीलिए काफ़ी लोग इंडिया के अंदर बेसमेंट में जाते हैं तो पूरा कंपास घूम जाता है। अगर आप दुबई में घर खरीदते हो और अगर आप नए नए वास्तु कंसल्टेंट हो, आपको उस चीज़ का आइडिया नहीं है, आप अपने हिसाब से वास्तु देखने की कोशिश करते हो, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप जिस दिशा को देखकर घर खरीद रहे हो वो घर वहाँ पे होगा ही, क्योंकि आपके देखने का तरीका और वास्तु कंसल्टेंट का देखने का तरीका बहुत डिफरेंस है। और इसीलिए मेरी प्रैक्टिस के दौरान सैन फ्रांसिस्को, सैन डियागो, कैलिफोर्निया, इंडिया, दुबई, ऐसे काफ़ी ऐसे सिटी है जिसके स्ट्रक्चरल लेआउट के अंदर हील की वजह से, आसपास में लोकेशन की वजह से, कुछ उसके वास्तु दोष की वजह होती है, वित्तीशूल के कुछ अपने लैंड की अपनी इफेक्ट होती है, तो जहाँ पे खुला खुला जगह होती है, जैसे एरिजोना है, काफ़ी ऐसे अलग अलग तरह के स्टेट है, उसमें लोग ये घर खरीद, ये समझ के खरीदते हैं कि मेरा घर तो नॉर्थ का है और वो घर निकलता है साउथ का। कई बार वो देख के समझते हैं कि मेरा घर है वेस्ट का, और कई बार वो निकलता है ईस्ट का। और एक टेक्निकल बात, जनवरी महीने से, जिसको हम मकर संक्रांति बोलते हैं, जिससे सूरज अपनी पोजीशन में साल भर घूम के अपनी डिग्री पे आ जाता है, तो मकर संक्रांति से जून महीने तक जब अपना घर खरीदते हो और कंपास में जो आपको दिशा दिखती है वो सही है, लेकिन वही प्रॉपर्टी अगर आपने जून महीने से लेकर दिसंबर महीने तक खरीदी है और जो दिशा आप देखते हो वो दिशा आपको बाद में दिखाई नहीं देगी, उसमें कई बार आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। और जिस चीज़ को आपने देखा है, जो बात आपने समझ के खरीदी है कि मेरा घर नॉर्थ ईस्ट का है, मेरा घर नॉर्थ वेस्ट का है, मेरा घर वेस्ट का है, वो जनवरी आते ही वो घर उस दिशा का नहीं रहेगा। तो पीस एंड हार्मनी के लिए सबसे पहले आपका रिलेशन होता है लॉट एंड मैग्नेटिक कंपास।
अगर किसी वजह से लॉट आपका वित्तशूल वाला है, वहाँ पे सब कार्डिनल दशा घर के सामने पड़ती है, तो आपको उस घर का वास्तु तुरंत करना पड़ेगा और इंटीरियर के माध्यम से, रख रखाव के माध्यम से जो वेरिएशन है वहाँ पे उसको आप फिक्स कर सकते हो। घर के कुछ कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पे कुछ लोकेशन पे मेटल, कुछ लोकेशन पे कुछ चीज़ों को रखा जाता है। या फिर हमने एक बॉम्बे में घर बनाया था, वहाँ पे दरवाजे का जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था और उस स्ट्रक्चर के अंदर उनका जो दरवाज़ा पड़ता था, मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ी टेक्निकल बातें हैं समझने के लिए, थोड़ा सा आपको उस बात का नॉलेज होना ज़रूरी है। जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं उनको कई बार ये बात समझना आसान हो जाता था। जब पहले हमने घर लिया था तो उसकी जो एंट्री थी वो स्ट्रेट थी। आप इसमें देख रहे होते हो, मैंने एक रेक्टेंगुलर बनाया यहाँ पे, और पहले क्लाइंट इस तरह से सीधे से अपने घर में जाते थे और वो इंडिया के जाने माने ज्वेलरी बिजनेस के साथ जुड़े हुए थे। डायमंड का बहुत बड़ा बिजनेस था और उनका काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन ये वो बहुत सारी चीज़ों पे था, काफ़ी वेल नोन थे। और उनका घर जो था बिल्कुल सीधा था, लेकिन 90 डिग्री पे ये लॉट नहीं था। अपार्टमेंट बिल्डिंग उनका इंडिया में कई बार दे आर लाइक फाइनेंशियल वेरी स्ट्रांग, लेकिन वो भी काफ़ी लग्जरियस अपार्टमेंट होते हैं, ऐसी वैसी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपार्टमेंट कॉन्सेप्ट में रहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट एंट्री थी, लेकिन ये पूरी जो बिल्डिंग थी वो विथिशूल वाली थी, तो वो स्ट्रेट नहीं पड़ती थी, जिसकी वजह से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसमें सामने दिशा जो थी वो नॉर्थ वेस्ट पड़ती थी और नॉर्थ टेढ़ा पड़ता था। दरवाज़ा इधर था, नॉर्थ यहाँ पे टेढ़ा पड़ता था, पूरा क्रॉस में जाता था। तो उस कंडीशन के अंदर उनका जो घर बना हुआ था वो घर के अंदर ऐसे क्रॉस पड़ता था, क्योंकि कार्डिनल से कार्डिनल जब आप मिलाते हो तो इस तरह से क्रॉस क्रिएट होता है। आई एम होपिंग कि आप लोगों को दिखाई देता होगा। अब जब वास्तु हुआ और हमें पता चला कि इनका घर जो था वो इस तरह से अजीबोगरीब कंडीशन में बना हुआ है, तो उस घर के अंदर एक वेस्टिब्यूल, अमेरिका में उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं, मुझे नहीं पता आप वहाँ पे क्या कहते हो, लेकिन उस कंडीशन के अंदर एक वेस्टिब्यूल को क्रिएट किया गया और उसके डोर फ्रेम को क्रॉस में कर दिया गया और उसकी एंट्री जो थी उस तरह से की गई। मैं और आपको टेक्निकल चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। हम होपिंग कि वेस्टिब्यूल इसको बोलते हैं जिसमें आप अपने घर में अंदर गए और अपनी ही जगह में से कुछ एरिया को आपने कट किया और वहाँ से आपने डोर को चेंज किया। आप इसके आगे बाहर वहाँ पे ग्रिल लगा सकते हो, जिसको इंडिया में आप जाली बोलते हो, वो लगा सकते हो, या एनीथिंग वट एवर अदर ऑप्शन, लेकिन मेन डोर यहाँ से शुरू हो गया। और दूसरा ये होता है कि आपका ये जो डोर था इसको यहीं पे उसके इंचीज़ को, उसके ऊपर बने हुए डोर फ्रेम के इंचीज़ को चेंज करके उसकी डिग्री को बदल दिया गया। उसको स्ट्रक्चरल लेआउट में डोर फ्रेम से वास्तु को फिक्स करना बोलते हैं। काफ़ी सारी बातें हैं, मैं तो कंसल्टेंट हूँ, बात प्रैक्टिकली करती हूँ, कुछ अलग अलग बातें करती हूँ। हो सकता है कि हमारे रेगुलर व्यूअर्स को थोड़ा समझने में मुश्किल हो, लेकिन सिंपल बात बता देती हूँ कि अगर घर में कोई भी तरह का, अभी जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे सेंटर में जाके कंपास से देखो, अगर घर में कोई भी तरह का विथिशूल हो, सब कार्डिनल दिशा में रखी हुई चीज़ घर की सारी एनर्जी को उथल पाथल कर सकती है। अगर घर 90 डिग्री होने के बावजूद भी 90 डिग्री के साथ यूनिवर्सल फोर्स होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, घर नॉर्थ का हो, साउथ का हो, ईस्ट का हो या वेस्ट का हो, कहीं का भी हो, बात समझना। बात किसी भी कार्डिनल दिशा का बना हुआ घर हो, बना बनाया घर हो, बनी बनी होटल हो, बना बनाया बिजनेस हो, रेस्टोरेंट हो, कोई भी तरह का बैंक्वेट हॉल हो, लेकिन अगर 90 डिग्री प्रॉपर्टी हो तो कोई बात नहीं। लेकिन जितनी भी उसके बाद भी आपने कोने में रखी हुई सब कार्डिनल चीज़ें, कोने का मतलब घर का कोना नहीं होता है, कोने का मतलब कंपास का कॉर्नर है। सब कार्डिनल है वो ही कोना है, जिसका मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। फिलहाल जिस घर में आप रहते हो, फिलहाल जिस किराए के घर में रहते हो या खुद के घर में रहते हो, फिलहाल जिस और जगह के ऊपर, कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर आपने रेंटल अपना बिजनेस शुरू किया हो, वो सारी लोकेशन के ऊपर फाइनेंशियल लॉस हो, फाइनेंशियल खुश हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इफेक्ट हो, सब कार्डिनल में क्या रखा है उसको देखो। सब कार्डिनल दिशाएं पूरे एनर्जी फोर्स को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। जैसे हम कहते हैं ना, हस्बैंड बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, घर में पैसा कमा के लाते हैं, लेकिन वाइफ बहुत ज़्यादा करे, चलो वाइफ का एग्जाम्पल किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन घर का कोई ऐसा मेंबर हो जो बड़े क्रैंकी नेचर का हो, बड़ा अनसेटिस्फाइड हो, तो पूरे घर को डिस्टर्ब कर सकता है।
सेम थिंग फॉर वास्तु। सब कार्डिनल दिशाओं के अंदर 2 दिशाओं का पावर होता है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें आधा पावर नॉर्थ का, आधा पावर ईस्ट का है। साउथ ईस्ट में आधा पावर साउथ का, आधा पावर ईस्ट का है। साउथ वेस्ट में आधा पावर साउथ का है, आधा पावर वेस्ट का है। और नॉर्थ वेस्ट में सेम थिंग, आधा नॉर्थ और आधा वेस्ट। सो सब कार्डिनल दिशा बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के साथ, 2 एनर्जी फोर्स के साथ रहती है। जहाँ पे 2 एनर्जी हो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिन जिन घरों के अंदर सब कार्डिनल दिशा में बहुत ज़्यादा भारी सामान हो, क्लटर हो, उस दिशा की रिक्वायरमेंट से अलग तरह का फर्नीचर हो। नॉर्थ ईस्ट क्लटर फ्री होना चाहिए, वहाँ पे हेवी सामान हो। साउथ ईस्ट में पानी नहीं होना चाहिए और आपके पास वहाँ पे एक्वेरियम, वाटरफॉल, स्विमिंग पूल और वट एवर द जो भी वाटर बॉडी की चीज़ें हुई है वो आपने साथ सजावट में रखी हो या स्ट्रक्चर की वजह से हो। साउथ वेस्ट जो होता है उसमें खड्डा नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एलिमेंट के साथ होना चाहिए। और वहाँ पे आपने फिर और वाटर एलिमेंट की चीज़ रख दी, वहाँ पे गहराई है, वहाँ पे स्लोप डाउन है। साउथ वेस्ट के अंदर वो सारी चीज़ें रखी हुई है जो साउथ वेस्ट में वास्तु के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, तो आपकी स्टेबिलिटी को हीट करता है। और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो होता है वो ऑल ओवर घर के सारे लोगों को जोड़ने का, पीस और हार्मनी को कायम रखने का काम करता है। और पीस और हार्मनी के लिए दिशाएं इक्वली काम नहीं करती है, डायगनली काम करती है। और इस कंडीशन के अंदर आपने अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में रखा है तो आपको साउथ वेस्ट फिक्स करना पड़ेगा। साउथ ईस्ट में रखा हुआ सामान आपको नॉर्थ वेस्ट के साथ फिक्स करना पड़ेगा। उल्टा भी हो सकता है, साउथ वेस्ट में रखा हुआ सामान नॉर्थ ईस्ट के साथ फिक्स करना पड़ेगा और नॉर्थ वेस्ट में रखा हुआ सामान साउथ ईस्ट के साथ रखना पड़ेगा। बात कॉर्नर यानी कि सच में कॉर्नर की नहीं चलती है, सब कार्डिनल दिशाओं की चलती है। अगर आपके घर में सब कार्डिनल दिशा बैलेंस हो गई तो आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। तो आप उस घर में बैलेंस हो सकते हो। घर किराए का हो, खुद का हो, 30 दिन के बाद वास्तु समझ में आया, 4 साल के बाद वास्तु समझ में आया, उस घर में रहने के बाद 40 साल के बाद वास्तु समझ में आया तो भी चलेगा। जहाँ से बात समझ में आएगी शुरुआत वहाँ से कर सकते हो। आपने एक क्लाइंट का एक्सपीरियंस सुना, उन्होंने एक कस्टम होम बनाया था। कैन यू बिलीव इट? कस्टम होम बनाए हुए घर में जो परेशान थे, हमने उनको प्रोडक्ट बनाया घर दिलाया। कोई हमने बनाया नहीं कुछ भी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। सामने दूसरा बिजनेस आ गया और मूव होना बहुत ज़रूरी था। और सेमी कस्टम यानी कि बने बनाए घर में, पुराने घर में जिसमें पहले कोई 3 साल पहले रह चुका था, उसको भी हमने उस तरह से बना दिया जो कस्टम होम नहीं कर सका। तो सब कार्डिनल में रखा हुआ घर का सामान, इंटीरियर, सब कार्डिनल में रखा हुआ बिजनेस का सामान, कोविड-19 की वजह से आप फाइनेंशियल लॉस में हो, कोविड-19 की वजह से आपके बिजनेस बंद हो गए, दिस ऑल आर एक्सक्यूजेस। लेकिन उसके बाद भी बिजनेस में एक बंद हो गया तो दूसरा अपॉर्चुनिटी तो होना चाहिए ना। सोर्स ऑफ इनकम के लिए तो कोई एक चीज़ तो लिखी नहीं है कि आप इसी से आएगी। सो अगर आप अपने घर की सब कार्डिनल दशा को बैलेंस रखते हो, उसको मेंटेन करते हो, वहाँ पे रखे हुए रख रखाव के ऊपर अपना फोकस अटेंशन करते हो, या फिर उसको ये कह सकते हो कि अपने घर के वास्तु के ऊपर आप कॉन्शियस हो, तो आप अपने घर की पीस, हार्मनी, एनर्जी को बदल सकते हो। सुनने वाले लोगों को ये मैं बता दूं कि बात यहाँ पे सिर्फ घर की नहीं चलती है। सेम लॉजिक सब कार्डिनल दिशा में अच्छी एनर्जी के लिए बिजनेस लोकेशन का इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि घर के लिए पीस कुछ ज़्यादा ही चाहिए ताकि हम अपने परिवार के साथ जो पैसे कमाए हैं, जो हम खुशहाल हैं, उसको एंजॉय कर सकें। बिजनेस लोकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। घर के जितनी पीस और हार्मनी बिजनेस लोकेशन में बनाएंगे तो बिजनेस बहुत धीरे धीरे चलेगा। तो बिजनेस लोकेशन के लिए जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी हाई लेवल की होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी स्ट्रांग होती है। वहाँ पे भी पीस होना ज़रूरी है ताकि आप अपने एम्प्लॉई आपके साथ बने रहे, लोग भाग ना जाएं, आपको परेशानी ना हो, तो वहाँ पे भी पीस चाहिए। लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा चाहिए क्रिएटिव ऊर्जा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चाहिए शौर्य शक्ति, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चाहिए जियोपैथिक एनर्जी विथ पावरफुल एनर्जी। जियोपैथिक एनर्जी आपको उस बिजनेस में टिकाए रखेगा। आपको किसी ने आया 4 साल बिजनेस किया और आपको उस प्रॉपर्टी को छोड़ने की बारी आई, वो नहीं होगा। सो यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग विथ डिफरेंट वे। सब कुछ इक्वल नहीं है, डिफरेंट वे है। डिफरेंट वे इसलिए है कि सबसे पहले हमें चाहिए क्रिएटिव एनर्जी, उसके बाद बिजनेस में हमें चाहिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जिसके लिए हमें नॉर्थ ईस्ट या हमें पीसफुल एनर्जी की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके बाद चाहिए हमें स्टेबल एनर्जी, और उसके बाद वहाँ पे बिजनेस को बढ़ाने के लिए चाहिए हमें प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ एनर्जी।
सो ये सारी एनर्जी को अगर हम इक्वली बिजनेस में डिवाइड करते हैं उसके प्रपोजिशन के हिसाब से, इक्वली का मतलब सब कुछ 25% नहीं है, लेकिन जो जो भी तरह का बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो तो और एनर्जी चाहिए, ट्रेडिंग हो तो मैन्युफैक्चरिंग से कम एनर्जी चाहिए, 1-2 आदमी काम करते हो तो उससे कम एनर्जी चाहिए, 15-20 आदमी काम करते हो तो उससे ज़्यादा चाहिए। अगर सोलो कंपनी हो, एक अकेला आदमी बैठ के अपना काम करता है तो उसके लेवल से एनर्जी चाहिए। डिपेंड, जो भी तरह के नेचर ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी होती है उसके हिसाब से एनर्जी लेवल को क्रिएट करना, रेज करना, कंट्रोल करना, कम करना किया जाता है। हमारे पास वास्तुशास्त्र के हिसाब से अभी तक ऐसा रिमोट नहीं निकला जैसा आपके साथ टीवी में है कि ऐसे ऐसे चैनल बदली, फटफट प्रोग्राम चले गए। इस तरह से रिमोट को चेंज किया, वॉइस कम हो गया, इस तरह से रिमोट को चेंज किया, कॉन्ट्रास्ट सब कुछ सेटअप हो गया। यहाँ पे काम खुद करना पड़ता है, यहाँ पे कंसल्टेंट को खुद ही काम करना पड़ता है। वो रिमोट अभी तक तो नहीं निकला है। हो सकता है आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के टाइम या बहुत सालों पहले कुछ ऐसा एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए चीज़ें निकली है, लेकिन काम किस तरह से होना चाहिए, कितनी एनर्जी यहाँ पे चाहिए, वो तो कंसल्टेंट ही बता सकता है। तो आज हमने सब कार्डिनल दशा के अंदर, यहाँ पे कोई कॉमन टिप्स तो है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आपको कॉमन टिप्स दी है कि 4 सब कार्डिनल जो दिशाएं हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को एक दूसरे के अपोजिट रूल्स करने हैं, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट रूल्स करने हैं। टिप्स मैं आपको दे ही देती हूँ। पीस एंड हार्मनी घर का सबसे बड़ा हिस्सा है। जो लोग अपने घर में लड़ाई झगड़े, कोई भी तरह के फाइनेंशियल डिस्प्यूट, कोई भी तरह के रिलेशनशिप डिस्प्यूट, जो लोग अपने घर के अंदर या बिजनेस, कोई भी तरह के सोशल पर्सनल बिजनेस, कोई भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से परेशान हो और वो अपने घर में पीस और हार्मनी चाहते हैं, तो उनको अपने घर की और अपने बिजनेस लोकेशन की सब कार्डिनल दिशाओं पे फोकस करना है। सब कार्डिनल में फोकस करने के लिए मैं आपको सिंपल टिप्स दे देती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा लाइटर होना चाहिए। ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ क्लटर। साउथ वेस्ट दिशा जो होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कलर्स कॉम्बिनेशन का इम्पोर्टेंस होता है, रखी हुई चीज़ों का होता है। साउथ वेस्ट में कहीं पे भी वाटर एलिमेंट की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लॉट के अंदर और घर के अंदर। घर के अंदर होता है आपका कमरा, बेडरूम, किचन, और लॉट में होता है स्विमिंग पूल, फायर प्लेस, बैकयार्ड में होता है फायर पीट, बैकयार्ड में होता है कबाना। आपका लॉट ख़त्म होने के बाद वहाँ पे कोई क्रिक जाती हो, घर के पीछे कोई भी तरह का वाटर व्यू आता है, सो ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ वाटर एलिमेंट डेकोरेशन, वाटर बॉडी फ्रॉम लॉट, फ्रॉम हाउस, फ्लोर प्लान के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, कोई भी, इवन बाथरूम तक आता है उसमें, क्योंकि वो भी फ्लोर प्लान का हिस्सा है। बात साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की है, तो मैं आपको साउथ ईस्ट के लिए छोटी सी टिप्स देना चाहती हूँ घर की पीस और हार्मनी के लिए। ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ like again water element decoration from southeast, plus try to avoid all kind of leather decoration, जो रियल लेदर की बनी हुई चीज़ें होती हैं होनी ही नहीं चाहिए, साउथ ईस्ट में रखना ही नहीं है। और नॉर्थ वेस्ट दिशा जो होती है वो हर सब कार्डिनल दिशाओं की जान है। हम बातचीत नॉर्थ ईस्ट का बहुत करते हैं, ये नहीं समझना कि नॉर्थ ईस्ट जान है, नॉर्थ वेस्ट पीस और हार्मनी के लिए जान होती है। मैं एक शादी में गई थी, वहाँ पे एक उस वेडिंग को एक होस्ट वहाँ पे उसको लोगों के गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। होस्ट ने बहुत अच्छा बोला कि आप कितना भी पैसा कमा के लाओगे, कितनी भी बरकत लेकर आओगे, लेकिन आपको अपने घर में शांति तो सिर्फ उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी बीवी चाहती है, विच इज़ ट्रू। कि आप कितना भी भागो, कितना भी आगे जाओ, लेकिन आपके घर में पीस ऑफ हार्मनी उतनी ही मिलेगी जो आपके घर की सब कार्डिनल दशा चाहती है। सो नॉर्थ वेस्ट जो दशा है उसके लिए एक और टिप्स, ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ फायर डेकोरेशन। कोई भी तरह का किचन, वाटरफॉल, वाटर डेकोरेशन, पहला फायर और दूसरा पानी। ज़्यादातर पीस और हार्मनी जो होती है वो सबसे ज़्यादा क्रिएट होती है वाटर एलिमेंट से, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती है वाटर एलिमेंट से। ज़्यादातर पीस और हार्मनी सबसे ज़्यादा क्रिएट होती है फायर एलिमेंट से, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती है फायर एलिमेंट से। तो ही की है वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट, और वो 4 सब कार्डिनल दिशाओं में कैसे घूमेंगे उससे आपके घर की पीस और हार्मनी बनी रहेगी। बने बनाए घर में और किराए के घर में अगर पीस और हार्मनी क्रिएट कर सकते हो तो आपको उसके लिए कस्टम होम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू मेंटेन द सब कार्डिनल दिशाएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। काफ़ी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आपने बीना जी को सुना, मुझे भी सुना, मैं तो आपको देखते ही खुश हो जाती हूँ और बातें करना शुरू कर देती हूँ। सो अब हम अपने क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। सबसे पहले विशाल पटेल, विशाल एंड
निशा हमेशा हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है। नमस्कार विशाल जी। और इतने अच्छे खुशबू वाले फ्लावर भेजते हैं कि मुझे यहाँ तक उसकी खुशबू आती है। मिस हारून, अपना दिल हमारे शो का हिस्सा है, हमारे शो का सबसे बड़ा लगाव, अफेक्शन, सबसे ज़्यादा इमोशनल। मिस हारून हमेशा अपना दिल हमारे साथ भेजते हैं और इसीलिए ये शो चल रहा है। मनप्रीत संधू हमारे साथ जुड़े हैं। क्वेश्चन सबसे पहले मनप्रीत जी का लेते हैं। मनप्रीत जी ने यहाँ पे अपने क्वेश्चंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। जुलाई 4 उनकी अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी गई है, प्लेस ऑफ बर्थ दिया है पंजाब, हस्बैंड का नाम है संदीप संधू, दोनों बच्चों का नाम दिया है वनीत कौर संधू, और बेटा है करमवीर सिंह संधू। इतना सारे लोग लिखे, लेकिन क्वेश्चन क्या है मैम? आई थिंक सो कई बार लोग जब चैट मैसेज में अपना सवाल लिखते हैं ना, तो जल्दबाजी में उसको सेंड कर देते हैं। आपको शांति से अपनी सारी चीज़, नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, अलॉन्ग विथ योर क्वेश्चन, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो और हमें कैसे जानते हो। अब तो मैं एक और रूल्स लेकर आने वाली हूँ कि इस प्रोग्राम के बारे में आपकी राय क्या है। मैं आपको एक बार और बता दूँ, मैंने काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट की है रिव्यू क्रिएट करने की, बहुत ही कम लोगों ने किया है। मिस हारून ने किया है, सुनीता भटाड़ा ने किया है, विशाल ने किया है, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ हम क्वेश्चन आंसर की सर्विस देते हैं, तो मैं उम्मीद रखूंगी कि यू हैव टू फॉलो द रूल्स, कि आपको जो भी आपकी इस शो के बारे में हम आपके लिए कोशिश करते हैं, लेकर आते हैं, जो आप अपनी अप्रिसिएशन, प्रशंसा मुझे यहाँ पे करते हो। यहाँ तक कि विशाल को मैं ये बता दूँ कि ज़रूरी नहीं कि एक बार कर सकते हो, दूसरे नए थॉट प्रोसेस के बाद दोबारा भी कर सकते हो। आपके रिव्यू की वजह से, आपके अप्रिसिएशन की वजह से जो आपके पीछे बैक में काम करते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है, और वो इस शो को आगे जाने के लिए अपनी परिवार को छोड़ के सैटरडे संडे यहाँ पे आके बैठते हैं। तो प्लीज़ बातचीत करने के साथ साथ रिव्यू क्रिएट करना मत भूलिए। सुनीता जी ने हेलो कहा है। रेशमा ईसानी हमारे साथ है। सुनीता भटाड़ा अपनी नीस के बारे में, अनुश्री के बारे में, अनुश्री तोशीवाला, अक्टूबर 4, 2001, 5:46 PM मुंबई। हाउ कैन हर कॉन्फिडेंस एंड हाउ इज हर फ्यूचर। ठीक है मनप्रीत, आपने बहुत सारा ऊपर लिखा लेकिन सवाल नहीं था, तो मैं उसके बाद सुनीता जी के क्वेश्चन पे जाती हूँ। अनुश्री के बारे में उन्होंने सवाल पूछा है, अक्टूबर 4। सबसे पहले सुनीता जी मैं आपको एक बात बता दूं कि अनुश्री के बारे में सवाल पूछने से बात नहीं चलेगी। वो आपकी नीज है और उसका बर्थडे बहुत जल्दी आ रहा है, तो आप उसका प्रिपरेशन गिफ्ट देने का शुरू कर दो, और साथ में कुछ अच्छी टिप्स भी देती हूँ ताकि आप गिफ्ट में क्या खरीदोगे। एक बार मैं आपसे प्रोग्राम करने वाली हूँ बर्थडे में आपको किस तरह के गिफ्ट देने चाहिए जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं, उसके कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं। सुनीता, मैं आपको बता दूं कि अनुश्री की डेट ऑफ बर्थ से उसका डायरेक्शन चार्ट ये कहता है कि शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत स्ट्रांग लड़की है। लेकिन कुछ लोगों का डायरेक्शन चार्ट, जैसे सूरज के बारे में बात करते हैं, सूरज 5:30-6 बजे, 4:30 बजे, जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, तब बड़ा सॉफ्ट होता है, वाइट होता है, आंखों में आंखें डाल के देख सकते हो। जब शाम को 6 बजे ढल जाता है, कई बार उस वक्त तीखा होता है, लेकिन 6:30-7 बजे बिल्कुल ढल जाता है, तभी आप उसके साथ आंख में आंखें डाल के देख सकते हो। फिर 7 बजे अलग, 10 बजे अलग, 11 बजे अलग, 12 बजे किसी की खैर नहीं कि उसके सामने देखे, 3 बजे, 4 बजे काफ़ी एग्रेसिव। उस तरह से ज़िंदगी होती है। कई बार कुछ लोगों के डायरेक्शन चार्ट जो होते हैं, किसी लोगों का बहुत ही कम एज में भाग्योदय होता है, किसी की पर्सनालिटी जब से पैदा हुआ लेकर तब से एंड तक एक ही जैसी रहती है, कुछ लोगों की पर्सनालिटी बदल जाती है। अनुश्री का जो इनिशियली बचपन का पीरियड जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल वाला है सुनीता जी। उस वक्त कोई चीज़ आसान नहीं रहेगी और उसको पता भी नहीं चलेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला, थोड़ा सा उसको डिसाइड करने में टाइम लगे ऐसा। लेकिन वही बच्चा एक सर्टन एज के बाद कंप्लीटली ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। मैं सिर्फ सिंपल टिप्स दे सकती हूँ। टेम्पररी अभी का जो पीरियड है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए पहली टिप्स, अनुश्री को ये बताओ कि कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी मत पहनो। कुछ ना पहनो तो चलेगा, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी होनी नहीं चाहिए, नेकलेस के फॉर्म में हो, ब्रेसलेट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी कंप्लीटली अवॉइड करनी है, पहली टिप्स। दूसरी बात, अगर हो सके तो उसको उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखकर जितने हो सके उतनी ज़्यादा गोल्ड की चीज़ उसको देनी है, चांदी भी नहीं, गोल्ड की चीज़ देनी है। और उसमें वाइट गोल्ड हो सकता है, येलो गोल्ड हो सकता है। और एक एज के बाद अगर जब आपको सेफ्टी लगती हो तो फिर आप उसको छोटा सा डायमंड की चीज़ दे सकते हो जो स्टर्ड में ना हो, छोटे छोटे सेंट में हो। वहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल और वहाँ से फ्यूचर शुरू होगा। वैसे बर्थडे पास में ही आ रहा है सुनीता जी, कोशिश कर सकते हो अगर आपको सेफ लगता है तो। सबसे पहले ये
स्पार्कलिंग का काम करेगा, पावरफुल एनर्जी, ये उसकी इसको ज़रूरत है। उससे कॉन्फिडेंस लेवल की इश्यू जो है वो सॉल्व होगी। एंड गुड लक फॉर अनुश्री। मनप्रीत जी हमारे साथ एक बार जुड़े हैं, लिव इन ईस्ट नॉर्थ फेसिंग हाउस 1976, वॉन्ट्स टू नो अबाउट किड्स स्लीपिंग पोजिशन, बेडरूम इन साउथ डायरेक्शन, वॉन्ट्स टू। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँ, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, एक प्रोग्राम में एक क्वेश्चन को रखिए। लिखना आसान होता है कि मेरे हस्बैंड के बारे में बताओ, बच्चों के बारे में बताओ, सोने के बारे में बताओ, करियर के बारे में बताओ, लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, बाकी सब लोग रह जाएंगे। आई प्रीफर कि एक क्वेश्चन एक व्यक्ति तक सीमित रखो, दोबारा लाइव शो में जुड़ो, दोबारा क्वेश्चन पूछो, तो मैं आपको खुल के आंसर दे सकती हूँ। अगर एक बेटी के बारे में सवाल पूछा तो वहीं पे रहो, हस्बैंड के बारे में सवाल पूछा तो लिखो सबका नाम, लेकिन क्वेश्चन उसी पे रहो, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। मनप्रीत जी ने काफ़ी सवाल पूछा है, मैं इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करती हूँ, बच्चों की स्लीपिंग डायरेक्शन के बारे में, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मनप्रीत मैं आपको बताऊँ, आपको एक बेटी है और एक बेटा है, और बेटी की डेट ऑफ बर्थ संदीप संधू तो आपके हस्बैंड हैं, और किड्स में है वनीत, वनीत कौर इनकी बेटी है। और वनीत कौर की इंफॉर्मेशन लिखते हैं सबसे पहले, जून 1, 2011, टाइम ऑफ बर्थ 9:40 ओके AM, लोकेशन का है दोनों रोजविल कैलिफोर्निया, होपिंग। ओके, और करमवीर, मनप्रीत मैं आपको बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। वनीत के लिए, जो आपकी बेटी है वनीत कौर के लिए, उसके लिए सोने के लिए आइडियल डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होनी चाहिए, नंबर 1 डायरेक्शन। और 2021 बेटी का बहुत अच्छा रहा है। और दूसरा जो बेटा करमवीर जो है, उसके लिए स्लीपिंग पोजीशन जो है वो भी अभी तो साउथ टू नॉर्थ रख सकते हो, लेकिन 2021 के बाद 2 ऑप्शन रहेगा उसके लिए, साउथ टू नॉर्थ एंड ईस्ट टू वेस्ट। तो बच्चों के लिए आइडियल दिशा है। बाकी सब क्वेश्चन के लिए मैं आपसे उम्मीद रखूंगी कि आप हमारे साथ आगे प्रोग्राम में जुड़ोगे, और अभी भी वक्त रहा तो मैं कोशिश करूंगी कि वापस आपके सवालों को लिया जाए। श्वेता यादव हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने राहुल यादव 27 जून 1983, श्वेता यादव 87, अभी न्यू हाउस बुक किया है लूसविल कंटकी में, हाउस का नंबर 14405 है, 60 डिग्री। श्वेता यादव काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा है। तो श्वेता जी ने एक बार फिर अपने बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, बच्चों के बारे में एक सवाल पूछा और बात सीधे घर के नंबर की है। श्वेता जी मैं आपको ये बता दूं कि डिग्री लिखने के बाद, फ्लोर प्लान को देखने के बाद, इस तरह से इतनी बातों से आप घर को फाइनलाइज नहीं कर सकते हो कि इसमें नंबर के हिसाब से घर सही है कि नहीं। घर की दिशा उसके फ्लोर प्लान के साथ मिला के देखी जाती है, लेकिन जितना पूछा है उसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ अभी, और फिर मैं आपको ये भी कहने की कोशिश, समझाने की कोशिश करती हूँ कि मेरे क्या और चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 22 अगस्त 1987, ओके। श्वेता जी घर की डिग्री राहुल जी के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन जो दूसरा सवाल घर के नंबर के बारे में पूछा गया था उसमें से, ओह आई एम सो सॉरी श्वेता, न डिग्री सही है न घर का नंबर सही है, तो दोनों चीज़ें गलत हैं। आई डोंट नो क्या आंसर आपके लिए हो सकता है, लेकिन घर सिलेक्शन में जल्दबाजी की गई है। जो 14405 है, नंबर 5 किसी में भी हो राहुल के लिए, वो प्रॉब्लमेटिक है, और दशा जो है वो भी उनके लिए सूटेबल नहीं है। सो श्वेता जी ये सवाल सिर्फ पूछने के लिए है, कर लिया है नहीं लिया है, इन प्रोसेस है, वी डोंट नो। आप बुक कर चुके हो, वहाँ पे जाके कुछ और चेंज भी कर सकते हो, जिस तरह के उपाय वहाँ पे हो आप उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हो। सो
आई एम सॉरी टू से, लेकिन दोनों चीज़ें सही नहीं जा रही। सुनीता भटाड़ा, विशाल पटेल, सुनीता जी एक बार फिर हमारे साथ है और विशाल पटेल हमारे साथ है। विशाल ने सवाल पूछा है कि माई क्वेश्चन इज माई one rent house during the job work and stay at the house. This house, toilet and bathroom in northeast side. Main door is placed in 100 degree. Give me the simple remedy. आई थिंक सो विशाल से ये बारे में बात हमने इससे पहले काफ़ी बारे में की है, बहुत सारे बातचीत की है। उसको ये भी बताया विशाल जी आपको कि आपके केस में आपका लकीस्ट कॉर्नर साउथ ईस्ट है और आपको फाइनेंशियली कोई भी तरह के प्रॉब्लम्स हो, चाहे किसी भी तरह के वास्तु दोष का माइनस इफेक्ट क्यों ना हो, वास्तु दोष का असर क्यों ना हो, लेकिन इफ़ योर क्वेश्चन इज एनीथिंग इज रिलेटेड विथ फाइनेंस, पैसा, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, तो यू हैव टू फोकस ऑन साउथ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट सही ना होने की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, नॉर्थ ईस्ट सही ना होने की वजह से बेबी और इश्यू में प्रॉब्लम्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट सही ना होने से घर की पीस और हार्मनी, थोड़ी देर पहले बातचीत की गई उसके ऊपर होती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन पहले मैं आपको यही बताऊं कि आप क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करने के बजाय अपनी पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करो। कई बार हमारे घर में कोई वास्तु दोष हो, हमने किसी प्रोग्राम में सुना कि ये स्विमिंग पूल इधर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ इधर नहीं होनी चाहिए, तो हम उस वक्त उस जो चीज़ हमारे पास नहीं है उस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। उस पर अलर्ट होना, कॉन्शियस होना, उसका उपाय करना ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये जानना ज़रूरी है कि चलो ये तो समझ गए कि ये मेरे लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे लिए क्या होना चाहिए, मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद है, उस दिशा, उस डिग्री और पोजीशन को समझ के वहाँ पे आपको उसको इंक्रीज़ करना, उसको इम्प्रूव करना है। विशाल मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इशू अभी आपने यहाँ पे मेंशन किया उसके हिसाब से वास्तु 2020 के की पॉइंट्स हैं ना, उसको अप्लाई करो, उसको 1 2 3 4 नहीं, लेकिन काफ़ी स्ट्रांगली अप्लाई करो। उससे हो सकता है कि फ़िलहाल की जो सिचुएशन आपने यहाँ पे मेंशन की है उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सो 2020 के की पॉइंट्स एंड साउथ ईस्ट कॉर्नर, ये दोनों को इम्प्रूव करो, वो आपके लिए बहुत सारे सवालों का एक जवाब है विशाल। सो गुड लक। उसके बाद हमारे साथ हरिंदर भाटी जी जुड़े हुए हैं। हरिंदर जी ने यहाँ पे ईमेल टू अर्लियर अबाउट माई टुडे इज माई सन्स बर्थडे September 26, 1991, टाइम अबाउट 7:50, born in California. Please guide about the better future, lucky number and color. सबसे पहले तो हरिंदर जी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि हरिंदर जी इस प्रोग्राम में डे 1 से जुड़े हुए हैं। उनको यहाँ पे लाइव शो के कंसल्टेशन में सिलेक्ट किया गया था, मैंने पर्सनली उनसे बात की है, उनका घर देखा हुआ है। सो नाउ शी इज़ अ पार्ट ऑफ द फैमिली और लाइव शो की फैमिली है। और आज उनके बेटे का बर्थडे है, तो बेटे का बर्थडे जब होता है तो माँ जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और आपको बहुत कम लोगों को पता होगा कि यूके में एक ऐसा रिवाज है कि अगर आपके घर में आपके बेटे का बर्थडे हो तो उस वक्त हैप्पी बर्थडे बेटे को और मदर को दोनों को एक साथ विश किया जाता है। आमतौर पे सब जगह पे बेटे को किया जाता है। यहाँ पे मैं हरिंदर जी को अपने बेटे के लिए और इनके बेटे को अपनी बर्थडे के लिए, दोनों के लिए विश करना चाहूँगी हैप्पी बर्थडे। और हमारी विश है कि उसकी सारी इच्छाएं कबूल हो जाए, वो बहुत ही खुश रहे और जो भी वो चाहता है ईश्वर करे उसको सब कुछ मिल जाए। अब तो माँ हो, आपकी दुआ तो उसके साथ ही है, लेकिन साथ में हम लोग, हमारी वास्तु लिविंग की पूरी जो टीम है, हमारे सारे ये जो लाइव शो के व्यूअर्स है, वो सभी की ओर से हरिंदर जी मैं आपको और बेटे को बर्थडे विश करना चाहूँगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, हमारा दिन बना दिया आज आपने। और आपने उसके बारे में काफ़ी और इन्फॉर्मेशन पूछे, मैं आपको 1 बाय 1 उसके साथ जाना चाहूँगी। आपको बेटे के लिए, उसके लिए चाहिए उसका नंबर, लक्की का नंबर, ठीक है। आप ये सारी चीज़ों में बेटे का नाम लिखना भूल गए हो, लेकिन मैं ढूंढ लेती हूँ, मेरे पास आपकी ईमेल है हरिंदर जी सारे, so, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन देख लेती हूँ। आज बेटे का बर्थडे है, सवाल में मैसेज किया है, हरप्रीत कौर वाइफ का नाम है, मैरिड है, ओके। हरवीर सिंह हिज नेम इज़। मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे कुछ ईमेल में भी भेजी है, तो आधी इन्फॉर्मेशन है ऐसा नहीं है, क्योंकि हरविंदर जी ने एक डिटेल ईमेल हमें भेजा है जिसमें जितनी इन्फॉर्मेशन कंसल्टेशन के लिए चाहिए वो सारी यहाँ पे दी गई है। तो जिस बेटे के बारे में इन्होंने यहाँ पे सवाल पूछा है उसके बारे में जो कलर्स कॉम्बिनेशन है, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, बहू का भी यहाँ पे नहीं लिखा है, तो मुझे नहीं पता कॉन्फिडेंशियल है कि नहीं, लेकिन मैं आपसे सीधा शेयर करती हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको ये बात बता दूँ, ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि लास्ट मैसेज में उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छा विश किया है, दुआ भेजी है, गॉड ब्लेस भेजा है अपना, और साथ में इस शो की कामयाबी के लिए उन्होंने विश भी किया है।
तो वो चाहते हैं कि ये शो की लाइफ लंबी बनी रहे, और मैं भी चाहती हूँ कि लंबी बनी रहे। जो आपके हाथ में है, जो आपको रिव्यू क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे उन्होंने कुछ और भी सवाल पूछे हैं, हम वन बाय वन क्वेश्चन पे जाते हैं। रविंदर जी, जो बाकी के सवाल ईमेल के थ्रू भेजे गए हैं वो हम आपको मंडे या ट्यूसडे के आसपास ईमेल करेंगे, लेकिन यहाँ पे बेटी के बारे में जो क्वेश्चन है उसका मैं आपको यहाँ पे आंसर दे देती हूँ। इनके लिए किस तरह का काम है, क्योंकि कुछ लोगों की ड्यूल पर्सनालिटी होती है, ही इज़ वन ऑफ देम। और उसके लिए फ़िलहाल तो लकी नंबर मैं आपको 1 दे सकती हूँ। 1 नंबर उसके लिए बहुत अच्छा है, किसी भी चीज़ में वो रख सकते हैं, घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, बैंक का लॉकर नंबर, कहीं पे भी वो रख सकते हैं। सो नंबर 1 इज़ गुड फॉर हिम। कलर्स आपने पूछे थे, तो अगर आपको कुछ गिफ्ट खरीदनी हो, कुछ फैब्रिक से रिलेटेड हो, ड्रेसिंग से रिलेटेड हो, तो एक्वा ब्लू, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, इस तरह के कलर्स इसके लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि अगर आप माँ के तौर पे बेटे को विश करना चाहते हो, तो इसके लिए कुछ खास तरह के एमेथिस्ट की बनी हुई कोई चीज़ ले सकते हो। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट भी आता है, वो इस तरह का ब्रेसलेट भी पहन सकता है। वाइट गोल्ड हो, येलो गोल्ड हो, तो वो उसके लिए सबसे लकी स्टोन है, जो उसको अच्छा इफेक्ट देगा। तो तीनों बात हो गई आपके लिए लकी स्टोन की, जो आपने नहीं पूछा था, हमने गिफ्ट के तौर पे बताया। लकी नंबर बता दिया गया और लकी कलर्स बता दिया। स्लीपिंग पोजीशन के बारे में जो आपने लिखा है, तो मैंने उनकी जो फैमिली की और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है उसको अभी देखा है। फिलहाल तो आप उसको साउथ टू नॉर्थ ही सुला सकते हो। अभी के केस में करीबन 2020-2021 तक साउथ टू नॉर्थ उसको सुला सकते हो। सो गुड लक। और आज तो आपका पार्टी वाला दिन है, लेकिन फिलहाल रहिएगा हमारे साथ, अभी प्रोग्राम काफ़ी लंबा चलेगा और इंस्टाग्राम पे भी रहेगा। इंस्टाग्राम पे शो पे हम आपके साथ एक और कुछ छोटी छोटी टिप्स को शेयर करने वाले हैं, जो घर के पीस और हारमोनी के साथ जुड़े हुए हैं। मिस अरुण हमारे साथ है। पल्लवी जी, सो सॉरी टू आस्किंग यू कॉमन क्वेश्चन, आई वांट नो विच डायरेक्शन शुड आई कीप माय फैमिली फोटो एल्बम। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। वास्तु के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें व्यक्ति दर व्यक्ति इंडिविजुअल होती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जिसमें आपका और मेरा वास्तु नहीं देखा जाता। उसमें कॉमन वास्तु के बारे में बात की जाती है। जैसे यहाँ पे मिस हारून ने फोटो फ्रेम फैमिली पिक्चर्स के लिए सवाल पूछा है। आने वाले प्रोग्राम में हम एक बार ऐसा शो करेंगे जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन पिक्चर पोस्टर प्रिंटिंग के बारे में बताई जाएगी, और वो कॉमन इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। और आपके अनुसार कोई काम आप करवाना चाहते हो, कोई आपकी सर्टिफिकेट, डिग्री, आप आर्टिस्ट हो, तो अलग अलग प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए लोगों को अपने वॉल हैंगिंग के माध्यम से, किसी दिशाओं के माध्यम से क्या बेनिफिट होने चाहिए, किस तरह से ले सकते हो, उसके बारे में जानकारी दूंगी। लेकिन अभी के केस में मैं इतना बता सकती हूँ कि कॉमन वास्तु के हिसाब से फैमिली एल्बम के लिए 2 दिशाएं अलग अलग होती है। बात पर्सनल रिलेशनशिप की होती है, पति पत्नी की, तो साउथ वेस्ट की वेस्ट वॉल। आम अगर हम घर के कॉमन फैमिली रूम, लिविंग रूम में जो एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बात करते हैं, जिसमें चाचा, फूफा और भी लोग आ जाते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सटेंडेड फैमिली। सो नियरेस्ट फैमिली के लिए साउथ वेस्ट की वेस्ट वॉल। एक्सटेंडेड फैमिली के लिए घर का फॉर्मल लिविंग फैमिली रूम, जिसको हम कॉमन एरिया बोलते हैं, उसमें भी आप साउथ वेस्ट की वेस्ट वॉल यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली फैमिली पिक्चर के लिए 2 वॉल आइडियल होती है, घर की वेस्ट वॉल और घर की ईस्ट वॉल। अगर किसी वजह से कुछ लोगों के पास वेस्ट में स्पेस ना हो, तो वो ईस्ट वॉल का उपयोग भी कर सकते हैं। सो मिस हारून, पहले तो आप ईस्ट की वॉल या वेस्ट की वॉल, डिपेंड करता है किस तरह से, वैसे आप उसका फैमिली पिक्चर्स को लगा सकते हो, एल्बम को रख सकते हो। और मिस हारून, आपको सॉरी बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके क्वेश्चंस आना मेरे लिए प्लेजर की बात है, अच्छी बात है। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। सो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड, जो भी दिमाग में हो, जो भी फैमिली के बारे में जानना चाहते हो, दोस्तों के बारे में जानना चाहते हो। श्वेता यादव एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपनी नीज के बारे में क्वेश्चन पूछा है। शय यादव, जनवरी 29 USA, प्लीज़ पूछा कैसा है। मेरा हमारे साथ जुड़े हैं। मैं कुछ और सवाल इसलिए देख लेती हूँ कि कितने लोग हैं। मेरी एक कोशिश है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, किसी भी एक व्यक्ति का एक क्वेश्चन लेने के बाद सेम व्यक्ति का दोबारा क्वेश्चन होता है, तो सारे चैट मैसेज के लोगों को एक बार आंसर देने के बाद मैं उनको दोबारा डेफिनेटली ले सकती हूँ। उसके बाद हमारे साथ नैरा जुड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे मिस्टर राव जुड़े हैं। माय ब्रदर नेम इज संतोष जगन्नाथ शेट्टी, 28 October 1982, always planning to motel business but always failed to. Okay,
लगता है हमारा कैमरा बंद हो चुका है और हमें यहाँ पे टेक्निकल लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो वी कैन ट्राई कि ये यहाँ पे पिक्चर मैसेज में क्या प्रॉब्लम हो गया। लेकिन अगर आप सुन सकते हो तो फ़िलहाल मैं इस आपके साथ प्रोग्राम में लाइव हूँ और हम लोग बातचीत फिर भी कर सकते हैं। शायद लगता है कि यहाँ पे लाइव शो के अंदर मैं आपके साथ